नर्मदे हर। इस समय हम मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में हैं। ये सामने सरकारी रास्ता है और हम करीब 18 एकड़ ज़मीन देख रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सरकारी रास्ते के सामने से ज़मीन लगी हुई है। ये यहाँ से फ्रंट स्टार्ट होता है और ये ज़मीन अंदर की ओर चली जाती है। ये रास्ता कच्चा रास्ता आगे निकल जाता है। इस तरफ भी गांव है आगे और यहाँ से उतरकर भी गांव है आगे। ज़मीन बेहद खूबसूरत इलाके में है। ज़िला जबलपुर लगता है और भी बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ये देखें आप, मनमोहक वातावरण है यहाँ का। बहुत खूबसूरत एरिया है। जहाँ भी देखें पेड़ पौधे और हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। हम ज़मीन का फ्रंट देखते हैं। इसी ज़मीन का एक टुकड़ा ये है और इसी ज़मीन का एक टुकड़ा ये भी है। ज़मीन के दोनों टुकड़े आपस में आमने सामने सड़क के हैं। ये पूरा फ्रंट है। ये पूरा फ्रंट चला जा रहा है आगे। हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। बहुत ही रमणीय स्थान है। पेड़ पौधे, हरियाली, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां नज़र आ रही हैं जो कि अपने आप में एक छटा बिखेर रही है। ये उसी ज़मीन के सामने का फ्रंट है जिस पर हम चल रहे हैं। ये ज़मीन अंदर की तरफ जाती है। ज़मीन की मिट्टी काली नज़र आ रही है। ये देखें आप, और पीछे वातावरण अच्छा दिख रहा है। अच्छा खासा फ्रंट है ज़मीन का। कहीं कहीं लाल मिट्टी भी नज़र आती है और कहीं कहीं दो मिट्टी भी नज़र आती है और काली तो देखा ही है आपने। तो ये गांव का कच्चा रास्ता है। ज़मीन से करीब करीब डामर वाला रोड मुझे लगता है कि 2 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होगी। 1.5 से 2 किलोमीटर कच्चा रास्ता। वहाँ गांव भी है और डामर रोड भी एक हिस्सा ये भी है ज़मीन का। ये पहाड़ी नुमा आकृति में है ज़मीन, ऊंची है। आपको समझ आ रहा होगा कि ये ऊपर की तरफ जा रही है जिसमें ये झाड़ियाँ लगी हुई है, जिसे गांव की भाषा में रामफूल या ललताना भी कहा जाता है। लोगों की हलचल यहाँ बनी रहती है। माताएं जंगल से लकड़ी लाकर आती हुई। जय राम जी की। तो या आना जाना यहाँ लोगों का हलचल बनी रहती है। अंदर तरफ है। ये पूरा भूभाग उसी ज़मीन के हिस्से में आता है। ऊंचा हो गया इस तरफ में और ये पूरा फ्रंट चला आ रहा है। झाड़ियाँ लगी हुई हैं इसलिए ताकि कोई जानवर वगैरह एंटर ना करे। तो ये पूरा सरहद है ज़मीन की। फ़ोन नंबर 75 66 22 47 16। तो आप देखें कि ज़मीन पर हल चलाया जा रहा है हाथों के द्वारा। ये पूरा काली मिट्टी की उसी ज़मीन का हिस्सा है।
ये पूरा का पूरा ज़मीन का फ्रंट है। इस ज़मीन से जबलपुर की दूरी करीब 40 किलोमीटर के समथिंग है। और तहसील मुख्यालय यहाँ से तहसील मुख्यालय 15 किलोमीटर की दूरी पर। वातावरण बेहद खूबसूरत है। ये देखें आप, इस तरफ भी जो व्यू है वो बहुत नेचुरल है। तो आप देखें कि ये इस तरफ का जो व्यू है वो भी बहुत लाजवाब है। ये देखें आप, इस तरफ बहुत खूबसूरत एरिया है चारों तरफ। यानी ज़मीन के मैं यही कहूँगा कि ज़मीन का किसी भी हिस्से में रूखापन, उदासीनता नहीं नज़र आती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। जब अभी इस टाइम पे जब ऐसा सीन दिख रहा है तो आप बारिश के दिनों में तो बहुत ही सुंदर हो जाता होगा। तो ये उभरा हुआ भूभाग भी है इसी ज़मीन का हिस्सा, और कुछ फ्लैट वाला हिस्सा इस तरफ है। इसकी ये सरहद है जहाँ हम आकर रुके हैं। अब इस सरहद से हम ज़मीन के अंदर का एरिया देखते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। तत्काल में हमें यहाँ पर बिजली के कोई विशेष संकेत नहीं नज़र आए हैं। और जो हिस्से में खेती हो रही है हम उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखें कि यहाँ का ये जो वातावरण है बेहद, मैं बार बार उसी चीज़ को बोल रहा हूँ कि खूबसूरत नज़ारा जो तारीफ़ के काबिल है। वाह। और दूर से ही जब प्रवेश होने लगते हैं लैंड में तो इस तरीके के सीन दिखना शुरू हो जाते हैं। ये वाला हिस्सा भी इसमें। अब देखिए जंगल के बीच की ज़मीन है तो आप हर चीज़ बिल्कुल तैयार मिल जाए, टोटल खेती ही खेती मिल जाए ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें मैंने जो समझ में आ रहा कि बहुत सारा हिस्सा खेती वाला है। ये इसको छोड़ के, जैसे ये हो गया और भी थोड़ा छोड़ के, और अब मैं इस टुकड़े में देख रहा हूँ कि ये जो टुकड़ा है ये काली मिट्टी का समझ में आ रहा है और अच्छी मिट्टी है इसमें समझ में आ रहा है। काली नहीं है, इसमें दोमटी है। ये देखें जानवरों के पैरों के निशान बने हुए हैं, दोमटी मिट्टी का रंग है और अच्छा टुकड़ा है ये वाला भी। और आगे चलते हैं। नमी, अभी मिट्टी में नमी है और कुछ इस तरीके का सीन आएगा इसका। ये देखें, और नमी है मिट्टी में अभी। तो यहाँ पानी आनी तो कुछ अभी डाला नहीं गया है लेकिन बढ़िया है। तो जितना हाथों के द्वारा बन पा रहा है उतना किसान यहाँ कर पा रहे हैं। तो ये जो किसान कर रहे हैं ये वाला हिस्सा नहीं है। ये अब हम यहाँ से घूम गए हैं। ये वाला हिस्सा भी है, ये भी है, और ये ऊपर की तरफ जाता है। ये पूरा रोड है, यहाँ से ये पूरा रोड जा रहा है, आगे निकल जाएगा। इसमें पत्थर भी है। तो जिस ज़मीन को ये बखरा नहीं गया है वो उस ज़मीन का हिस्सा है। तो यहाँ कुछ ये देखें आप, मिट्टी की लेयर है ये लेयर है। यहाँ ये खेत है, थोड़ा छोटा करता हूँ, ये लेयर है जहाँ से मैं चल रहा हूँ। ये पूरी लेयर है
और मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ। ये देखें आप, ये पूरी लेयर है, ये लेयर जो है ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है। अच्छा, एक और बात है कि इसमें देखें आप, कंकड़ पत्थर इस वाले में नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। तो यदि पलटाएंगे तो इस तरीके की ज़मीन बन सकती है, निकल सकती है। ये देखें आप, इस तरीके के, ये दूसरे किसान की ज़मीन है, इससे लगी हुई ज़मीन है, और इन्होंने यहाँ झोपड़ा भी बना रखा है ये अपना। बहुत ही सुंदर सीन, दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य। करीब करीब 18 एकड़ ज़मीन। यहाँ कुछ ये बनाया गया था, कोई रहा होगा या रहते होंगे तो अब छोड़ दिए होगा। आगे देखते हैं क्या स्थिति है। ईंट भी रखे हुए हैं। ये पूरा भूभाग है। यहाँ मैं लेयर दिखाता हूँ आपको, खोदा गया है तो यहाँ लेयर मिलेगी देखने के लिए। इस तरीके का सीन है ये। और ये पूरा जो पौधे लगे हुए हैं, ये सड़क है, आगे निकल गई है और ज़मीन ऊपर भी गई है सड़क के उस तरफ। जो भी है सामने है, सच्चाई है, क्योंकि गलत जानकारी देकर आपको बुला लेना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। यहाँ भी ये घास उगी हुई, ये मिट्टी मिट्टी अलग समझ में आ रहा है। अब मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा। ये देखें आप, ये पूरी मिट्टी है। और यहाँ से वापस होता हूँ। तो आसपास में खेती किसानी तो होती है, लोग बाग गांव के लोग करते रहते हैं। अब आगे जो लैंड नज़र आ रहा वो अच्छा दिख रहा है। कहीं कहीं पत्थर नज़र आते हैं तो कहीं कहीं मिट्टी नज़र आने लगती है। तो ये देखें आप, ये पूरा टुकड़ा वही ज़मीन का हिस्सा है, उसी ज़मीन का हिस्सा है। इसमें फसल लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं। ऊपर चली गई ज़मीन, ऐसी चली गई है। दोबारा से समझा दे रहा हूँ, तीसरी बार समझा देता हूँ। ये ज़मीन, ये आगे रोड के आगे और ज़मीन है जो कि इस तरीके के आकार में है ना, ऊपर की तरफ गई हुई है। और वो ऊपर फॉरेस्ट का चोटी है। और ये टुकड़ा आप देखें, इसमें काली मिट्टी है। ये काली मिट्टी की ज़मीन है। आगे पलटाया नहीं गया, पलटाएंगे तो वो भी संभावना है इसी तरीके की ज़मीन निकलेगी, मिट्टी निकलेगी। ज़मीन बनना चाह रही है तरीके से। तो ये पूरा हिस्सा वहाँ तक चला गया, लास्ट तक। ये भी है, ऊपर भी है। और ये पेड़ के किनारे से ऐसी घूमती हुई ज़मीन, ये पेड़ों के यहाँ से, ये जो खाली खाली दिख रहा है, ये इस तरीके से
खरेनाज बोलते हैं इसको। यहाँ पर गाहनी होती है बैलों के द्वारा। इसमें भी मिट्टी है, फट रही है मिट्टी, पलटाया नहीं गया, ध्यान नहीं दिया जाता। कुल मिला के एक ही बात कहेंगे कि ध्यान नहीं दिया जाता है। फर्स्ट टाइम आए हैं इसलिए हम कार को थोड़ा दूर खड़ा किया है ताकि हम कहीं दिक्कत ना हो समझने के लिए। यहाँ से पानी के संकेत भी नज़र आ रहे हैं। ये सामने डैम लगा हुआ है छोटा सा, ये रहा। और ये ज़मीन रही। ये सड़क, और सड़क के ऊपर ये इसका फ्रंट, यहाँ से वीडियो स्टार्ट हुआ था। अब आपको रास्ता दिखाते हैं कि यहाँ आने के लिए आपको कैसा रास्ता तय करना होगा। तो ये कुछ इस तरीके का रास्ता मिलेगा। यह आसपास दूसरे किसानों की खेती हो रही, यहाँ पर दूसरे किसानों की ज़मीन है ये। अब गांव का जंगल का कच्चा रास्ता है। आगामी समय में एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ रही तो बनने के चांस रहेंगे। और कच्चा है तो स्वाभाविक सी बात है, बारिश में तो थोड़ी कठिनाई होगी ही आने जाने में। तो यहाँ तक आने में एक जगह असुविधा समझ में आई हमको कि ये जो थोड़ा सा जो ढलानुमा आकृति है, इसमें थोड़ा दिक्कत है कार चढ़ने में। ये इस तरीके का सीन रहेगा। हालांकि चढ़ जाती कार, यहाँ से नहीं दूसरी तरफ से चढ़ा लेती हैं, बताया लोगों ने। अल्टो वगैरह भी बोलते हैं कि चढ़ जाती है ऊपर, हमने नहीं लाए लेकिन। तो ये ऐसा सीन रहेगा। ये सामने कार खड़ी हुई है और आगे गांव है। बहुत रमणीय स्थान है। बाकी इतनी दूर चल के आ गए हैं और जंगल बढ़िया लगा हुआ है। ये यहाँ भी खेती किसानी हो रही लोगों की। हम उस तालाब के पास आ गए हैं जो हम अभी वीडियो में दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले। यहाँ हमें बिजली दिखाई दे रही है, यानी ये जो नज़दीक में बिजली आई हुई है वो भी नज़र आ रही है। तो उसको थोड़ा कैप्चर करता हूँ मैं यहीं से। तो ये देखें आप, बिजली यहाँ तक आई हुई है। तो थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, ज़मीन तक बिजली पहुँच जाएगी। ये देखें आप, ये रही बिजली। ये तो यहाँ से अब हम निकल चुके हैं वापस, और जो गाड़ी का रास्ता है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपकी कार यहाँ तक आ पाएगी। तो बीच में इस तरीके का सीन भी मिलेगा। ये वो छोटा सा डैम है सामने, अब यहाँ से दिख नहीं रहा है। बाकी बिजली यहाँ लाए हैं, तार खींच कर लाए हैं। तार खींचकर यहाँ बिजली लाई गई है। तो यहाँ से हाईवे जो है वो मिलेगा आपको करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर आपको हाईवे मिल जाएगा। तो ये गांव के आसपास के घर नज़र आने लगे हैं सामने ही, ये रहे। और रास्ता कुछ इस प्रकार रहेगा।
ये अन्य किसानों की ज़मीनें लग गई हैं, यहाँ पर तार फेंसिंग वगैरह करा रखा है। ये पूरा गांव लग गया है, जो मैं जूम करके जो दिखा रहा था, ये पूरा गांव स्टार्ट हो गया वहीं से। तो कुछ इस तरीके का सीन रहेगा। इतनी चौड़ाई आपको कार ट्रैक्टर आने जाने के हिसाब से मिल जाएगा। आज आ जा सकते हैं सहजता से। ऐसा बीच में कुछ भी ये समझ में मुझे ये नहीं आया कि हम यदि कार या बड़े वाहन को ले जाते हैं तो वो बीच में उसके फंसने के चांसेस हों, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। चौड़ा है, आ जा सकती है गाड़ी वगैरह। तो ये ब्लैक रोड में आ चुके हम। सामने देखें आप, ब्लैक रोड लगा हुआ है। ये पूरा ब्लैक रोड है और ये जो रोड है ये जाके सीधा आपके हाईवे में टच हो जाता है। तो यहाँ से मेरे को लगता है कि 4 किलोमीटर की दूरी पर, 4 साढ़े 4 किलोमीटर आपको हाईवे मिल जाएगा। बाकी बेसिक जो जानकारी थी वो दे ही दी है। आप हमें कॉल करें और जो भी वीडियो हो वो पहले आप हमें भेजें, हम उसकी स्थिति देखकर आपको बताएंगे। नर्मदे हर।